पहाड़ी इलाकों में सरकार उस क्षेत्र या इलाके के विकास के लिए सड़कों का जाल बिछा रही है, परंतु कुछ बेईमान ठेकेदार प्रशासन के कर्मचारियों की मिलीभगत कर गरीब किसानों की जमीन पर मनमाने तरीके से बुलडोजर चलाकर खेतों को तबाह कर रखे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के लोगों में सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष देखा जा रहा है। इसी क्रम में डोडा जिले के क्षेत्र बिजरानी लोवर की पंचायत कन्हाल गांव डोग वार्ड नंबर 2 में भी एक गरीब दिव्यांग किसान पर सरकारी बुलडोजर का कहर बरपा है। मकामी स्थानीय किसान किशोरी लाल ने आरोप लगाया कि सड़क बनाने के दौरान उसके उपजाऊ खेत को तहस नहस कर गलत ढंग से सड़क निकाली जा रही है। अगर ऐसे ही ठेकेदार या सरकारी कर्मचारी काम करते रहे तो प्रदेश सरकार और केंद्र के विकास के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रेट टाइम्स, डोडा। लाल है, मैं हैंडीकैप बंदा हूँ, मेरे को सुनाई कम देता है। ये सारी मिली भगत है। यहाँ का मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ का चेयरमैन भी है, डीडीसी भी है। सारे इनकी अप्रोच है, किसी गरीब को दबाने की इनकी एक प्लानिंग बनी हुई थी। मेरा 3 कनाल रकबा, 3 कनाल 1 मरला मेरा पहले इसी रोड में यहाँ ही आगे 10 कदम पे दूरी पे मेरा काटा इन्होंने। पूरा का पूरा मैं दिखाऊंगा आपको, पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। जब मौके पर आया, मैंने राजेंद्र सिंह यहाँ का इनका मुलाजिम था, मैंने उसको बोला कि आप ये क्या करते हो भाई, यहाँ तो मेरी पस्सी बना दी, मेरे पूरे बूटे करा दिए। वो मुझे मारने आया, जनाब ऐसे पकड़ गया मुझे, बोलता तेरा को मैं सीधा कर दूंगा, तू मेरे पास रोजाना आता। मैंने किसके पास जाना था? क्या मेरी ज़मीन और मुझे मारेंगे ये लोग? क्या ये कौन सा कहाँ का इंसाफ है? बात तो मुठमुल वाया शुआ कानहाल है, और इसमें इन लोगों ने ये जो इधर के डूब ग्रेड आवाम है, इन्होंने इस रोड का सर्वे खराब कर दिया। जिसका 4% ग्रेड था, उस ग्रेड से जानी थी, इन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने गांव के लिए इस रोड को बर्बाद करके मेरा रकबा पूरा खत्म किया है। रकबा आधा मरला कागजों में आया है और 8 मीटर काटा। क्यों काटा? गुंडा राज बना रखा है इन्होंने। क्या यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुका है? डीसी साहब के पास, लेकिन डीसी साहब मुझे नहीं मिले। आलतू फालतू में मैं चलता रहा। मैं RNDB दफ्तर कई बार गया, मेरा बूट फट गया जनाब चल के, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझको ठगाया गया कि आपको वहाँ जी आपकी रोड आपकी ज़मीन से बाहर करेंगे जी, सर्वे बाहर से ले जाएंगे। मुझको ठगाया, उधर से भी रोड मिलाई, इधर से भी मिलाई। जब इनको लास्ट दिन भी निकालना था, इन्होंने जब वहाँ उस कगार पर पहुँचे, तब इन्होंने ऐसा खेल खेला मेरे साथ कि थोड़ा सा काटेंगे जी, ये पत्थर है इधर। यहाँ वो भागवा का डीडीसी जो है वो चेयरमैन, वो भी आया यहाँ। वो मेरा परम मित्र था, मेरे उसके खून के टीके थे। मैंने सोचा ये मेरे पास सदामा चल के आया है, इसलिए मैंने सोचा कि रोड भी बननी चाहिए। हर किसी का फायदा है, हम नहीं कहते हैं कि रोड न बने, लेकिन मेरी जमीन अनलीगल तरीके से काटी है, रात को काटी है। क्यों काटी? मुझे पहले ये बताएं कि क्यों काटी रात को, अनलीगल तरीके से क्यों मशीन लगाई? यह कौन सा गुंडा राज है? क्यों काटी? यह सब गांव वालों का है। अगर सर्वे यहाँ से जा रहा था, जैसे ये गांव वाले कहते हैं कि गिरधारी लाल ने जी तेरे में सर्वे चढ़ाया है, क्यों चढ़ाया? उसकी जमीन इधर पीछे से, अगर उसकी ये 4% के ग्रेड के हिसाब से जानी थी, उसकी कटनी थी। जब नीचे सर्वे गया तो ये शरारती मसले से मेरी ज़मीन कटवाई, नहीं तो ये नीचे से ले जा रहे थे। लुधियाना के नीचे से सर्वे था, देखने के लिए आरडी मौजूद पड़ी है अभी। यहाँ से नीचे से आरडी थी, उसी आरडी के हिसाब से मेरा आधा मरला जनाब, आधा मरला आया है। और मेरा इन्होंने मुझे दबाने की कोशिश की और मेरा पूरा का पूरा खेत खत्म कर दिया। और इस वक्त बोलते हैं कि ये पहाड़ के साथ टक्कर मारता है। क्या पहाड़ के नीचे कलम डीसी साहब की नहीं दबी है? डीसी साहब की कलम पहाड़ के नीचे नहीं दब गई है, निब नहीं घिस गई है। और कहते हैं कि एक किशोरी क्या है जी? कुछ नहीं जी, ये जीरो है, मैं जीरो हूँ। मैं ये साबित करना चाहूँ, मैं डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये अगर जीरो दाईं साइड लगाया जाए, जीरो की ताकत देख मैं भी कि जीरो कितनी ताकत रखता है। सर मेरा नाम खजूर सिंह है। ये हकीकत ये है कि ये सही जो आरडीज लगी हैं, उन आरडीज के मुताबिक ये रोड नहीं बनी है। कुछ लोगों ने पॉलिटिकल प्रेशर किया, किसी ने किसी को जय को फ़ोन किया, किसी ने कुछ किया, नहीं जी सर्वे गलत हो रही है। तो जय साहब प्रेशराइज, ये बेचारे ये जो जय वगैरह थे
तो कभी किसी ने परिवार को फ़ोन किया, नहीं जी सर्वे गलत हो रही है। और जब ये लोग कोर्ट कचहरी में जाते थे बोलते थे नहीं जी हमने रोड लाई, हमने कोर्ट केस से बड़े मतलब फखर से। जब उनकी ज़मीनें जाने लगी तो हम गरीबों के खेतों में उन्होंने मतलब प्रेशराइज करके इनको अपने अपने मतलब ज़मीनें बचाई और हमारे खेत कटवा दिए। डिपार्टमेंट ही जान सकते हैं इसके बारे में, तो हमें इस नॉलेज नहीं है हमें इस चीज़ के बारे में। हमारे मेरे पास सिर्फ टोटल 2.5 कनाल ज़मीन थी, उसमें से पूरे वार पार उन्होंने कटवा दी। आपकी भी कट गई? पूरी ज़मीन मेरी कट गई। अच्छा, हाँ, अब क्या थी कुछ लेबर लगा के उन्होंने कटवा दी। मेरे पास वीडियो बनी हुई है, कुछ लेबर के हैं और कुछ मैंने ये फेसबुक पे भी डाली है वीडियो। चाहते हैं जो पैग पॉइंट के सिस्टम से थी अगर उस हिसाब से चलती थी तो ठीक था। अगर इन्होंने 15-15 फुट ऊपर पैग पॉइंट से ऊपर ये काटी है ज़मीन तो नाजायज़ ही हुआ ना हम गरीबों के साथ। जी बता। मेरा नाम ऋषि सिंह है, मैं इसी गांव का रहने वाला है। मेरी ज़मीन तो नहीं है, लेकिन मैं डिपार्टमेंट से यही पूछना चाहता हूँ कि वो डिपार्टमेंट साथ में क्यों नहीं था, है ना, जब पैग पॉइंट था जहाँ पे। क्योंकि जब सर्वे हुई तो लोगों की रजामंदी से हुई ना, तो पैग पॉइंट से क्यों नहीं काटी इन्होंने, आगे पीछे क्यों काटी, बस ज़्यादा और क्या बोलना है। क्या नहीं बोल सकते हम कि किसका हाथ है किसका नहीं है। सीधा लोगों को जिनकी वो ही है अप्रोचेबल लोगों की यहाँ पर डिपार्टमेंट को साथ में होना चाहिए था, है ना। मौजूद नहीं था डिपार्टमेंट का कौन बनना था, कोई था, एक था राजेंद्र सिंह सुपरवाइजर, वो बेचारा सुपरवाइजर है। वो इसके लिए दिन को कटिंग हुई, क्या वहाँ पे नहीं था? मौजूद नहीं थे। हाँ, उनको होना चाहिए था मौजूद। वही मैं कहता हूँ उनको मौजूद होना चाहिए था। जो मतलब वो पैग पॉइंट था वहाँ से काटनी चाहिए थी, जितनी कटनी थी उतनी काटनी चाहिए थी, है ना। चलिए, यहाँ कुछ लोग पिछोरी लाल के खेत में रात को ही लगी है मशीन, वो तो बोल रहा हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया।